हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। ए संक्षेप, बी व्यास, सी टिप्पणी, डी सार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संक्षेप। आपका अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वंद्व। आपका अगला प्रश्न है, संधि और समास में क्या समानता है। ए दोनों में ही शब्द विकार होता है, बी संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती हैं, सी संधि और समास दोनों में अंडस्को ध्वनि विकार अनिवार्य है, डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विगु। आपका अगला प्रश्न है, किसमें सही सामासिक पद है। ए पुष्पधन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्र परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिवारात्रि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। ए पाप पुण्य, बी धड़ाधड़, सी कला प्रवीण, डी त्रिभुवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाप पुण्य। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ए ग्रहागत, बी कुमारी, सी प्रतिदिन, डी आधार कुशल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिदिन। आपका अगला प्रश्न है, वशीकरण में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। आपका अगला प्रश्न है, दशमुख में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। आपका अगला प्रश्न है, गुण दोष में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वंद्व। आपका अगला प्रश्न है, पाकिटमार में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। आपका अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष।
आपका अगला प्रश्न है, दही बड़ा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, स्वर प्राप्त में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी समास, डी संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समास। आपका अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, 31 में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व। आपका अगला प्रश्न है, सद्धर्म में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्विगु। आपका अगला प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्विगु। आपका अगला प्रश्न है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, भवसागर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व। आपका अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विगु। आपका अगला प्रश्न है, हैदराबाद में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, पीटरसन में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, भरपेट में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? ए राम श्याम, बी पसेरी, सी चरण कमल, डी हिमालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पसेरी। आपका अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, देशप्रेम में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्विगु। आपका अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व। आपका अगला प्रश्न है,
अधमरा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।